सऊदी प्रिंस का पाकिस्तान को इनकार, बैरंग लौटे बाजवा, पाकिस्तान बेकार। सऊदी का पाकिस्तान को मदद से इनकार, अनाज तेल खत्म, पाकिस्तान में हाहाकार। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई है जो शायद ही आज तक किसी देश के आर्मी कमांडर की हुई हो। दरअसल कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के आर्मी चीफ मदद की आस के लिए सऊदी अरब के पास पहुंचे थे, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा को मिलने तक का समय नहीं दिया और तो और पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी राहत तक छीन ली है। सऊदी किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसके भारत से रिश्ते खराब हो और यही वजह है कि सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर भी लगातार भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि बाजवा के इस इंटरनेशनल वाली बेइज्जती के बाद पाकिस्तान कितना होश में आता है। बाजवा को सऊदी के शाह मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश से बैरंग लौटा तो दिया, साथ ही एक संदेश भी दिया। संदेश की सऊदी की किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की किसी भी तरह और एक ही दिन में बाजवा को सऊदी से खाली हाथ लौटना पड़ा। सऊदी अरबिया के बारे में और ओआईसी के बारे में जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिए हैं और एक तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है, उससे सऊदी अरबिया पूरी तरीके से पाकिस्तान से नाराज है। और इसी वजह से सऊदी अरबिया ने जो पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का जो ऋण दिया था, अब उसे भी कैंसिल कर दिया है और जो ऋण के पैसे हैं उसे वापस करने के लिए लगातार सऊदी अरबिया पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। साफ है कि सऊदी पाकिस्तान की नीयत से वाकिफ हो चुका है। पहले से ही नाराज चल रहे सऊदी ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। जिस तरह से सऊदी ने पाकिस्तान को खाली हाथ अपने देश से वापस लौटा दिया, हाथ को आया मुंह न लगा, कुछ ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। अभी उनके जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, वो सऊदी अरब गए थे, वहां चाह रहे थे कि वो किसी तरह से सऊदी अरब को मनाएं, क्राउन प्रिंस को मनाएं और उनसे आर्थिक मदद लें, जो अभी तक सऊदी अरब तो पाकिस्तान को दे रहा था लेकिन अब नहीं। वो जो एक ऑयल लोन की भी जो बात हो रही थी उसे भी सऊदी अरब ने रोक दिया था। होता क्या है, बाजवा पाकिस्तान के आर्मी के अध्यक्ष पहुंचते हैं सऊदी अरब रियाद और उसके बाद वहां मिलने की कोशिश तो करते हैं क्राउन प्रिंस से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और एक बैरंग लिफाफे की तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ वापस इस्लामाबाद लौट आते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने कब से शुरू हुए। दरअसल कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान ने सऊदी से दखल देने की मांग की थी, लेकिन सऊदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर हिंदुस्तान का साथ दिया। इस बात से नाराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान देते हुए कहा था, सऊदी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कोऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होने दे रहा है। ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाए, पाकिस्तान और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है तो इससे कश्मीर पर भारत को इस्लामिक देशों की ओर से साफ संदेश जाएगा।
वहीं सऊदी के इस एक्शन के साथ एक बार फिर साफ हो गया है कि सऊदी और हिंदुस्तान की दोस्ती अटूट है। साथ ही सऊदी ने साफ किया है कि पाकिस्तान की कीमत पर सऊदी हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। भारत और सऊदी के बीच 27 अरब डॉलर का कारोबार है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी के बीच महज 3.6 अरब डॉलर का व्यापार होता है। पाकिस्तान से सऊदी इतना नाराज हो गया है कि उसने पाकिस्तान को कर्ज की रकम वापस कहने को कह दिया। सऊदी ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 6.2 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल डील को रद्द कर उधार तेल गैस देने पर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो चाहता है सऊदी अरब से नजदीकियां बढ़ाना? इसका कारण ये है कि जिस तरह से भारत और सऊदी अरब के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उससे पाकिस्तान की चिंता खास करके बनी हुई है। और दूसरा, तुर्की देश, टर्की जो है वो चाहता है कि OIC के ही तर्ज पर एक अलग इस्लामिक देशों का एक समूह बनाया जाए, जिसका पाकिस्तान शुरू से हिस्सेदार भी रहना चाह रहा है और साथ में उसका समर्थन भी कर रहा है। तो इस वजह से सऊदी अरब नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान को अब और मदद दे, और ऐसा माना जा रहा है कि OIC से, जिसका अध्यक्ष सऊदी अरब है, कहीं पाकिस्तान को बाहर का रास्ता ना दिखा दे। दूसरी ओर हिंदुस्तान और सऊदी की दोस्ती एक बार फिर दुनिया के सामने है। साल 2016 में ही सऊदी ने PM मोदी को अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा था। साल 2019 में भारत दौरे पर आए सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे। सऊदी अरेबिया और भारत के जो ऑयल से रिलेटेड जो भी संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं। भारत का बहुत बड़ा डिपेंडेंस है सऊदी अरेबिया के ऊपर ऑयल को लेकर के, और सऊदी अरेबिया लगातार जो है भारत को ऑयल सप्लाई करता है, और सऊदी अरेबिया अन्य मुद्दों पर भी भारत के साथ खड़े रहता है। तो इससे अगर देखें तो ये जो पाकिस्तान को जो है इस तरह की जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो वॉर किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के किया गया है। तो और कश्मीर के ऊपर सऊदी अरेबिया का रुख ये रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को सऊदी अरेबिया हमेशा कहता रहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, और 370 और 35A का जो रिपेलमेंट हुआ है वो भारत का आंतरिक मामला है। ये PM मोदी की सफल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि इस्लामिक देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में सऊदी ने इजराइल के साथ कई समझौते किए। सऊदी भारत की दोस्ती को कितना अहम मानता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि सऊदी ने हिंदुस्तान को इस समझौते की जानकारी खुद दी। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ गई है, और इसके लिए जो पाकिस्तान की जो एक शॉर्ट साइटेड जो विदेश नीति है, पाकिस्तान की जो है एक सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के मुद्दे पर फोकस्ड, भारत विरोध के ऊपर जो फोकस्ड नेगेटिव फॉरेन पॉलिसी है, वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपनी जो एक मतान्धता की वजह से कश्मीर के ऊपर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी उसकी होती है, जो भारत संबंधी उस पाकिस्तान के अंदर जो फोबिया है, उसकी वजह से पाकिस्तान अपनी जो है पूरी हर जगह एक तरीके से अपनी स्थिति को खराब करता जा रहा है। और जाहिर है कि सऊदी अरेबिया जो कि इतना बड़ा सपोर्टर था पाकिस्तान का, वो भी अब उससे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भारत के रिश्ते इस्लामिक देशों के साथ मजबूत हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पुरानी दोस्ती को भी नहीं बचा पा रहा है। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान के लिए अब चीन को छोड़कर मदद का कोई दरवाजा नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान मतलब बेरोजगारी, पाकिस्तान मतलब गरीबी, और अब पाकिस्तान के साथ एक और अल्फाज जुड़ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान मतलब भिखारी। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी आवाम की रोजी रोटी के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में आलम यह है कि लोगों को एक वक्त खाने के लाले पड़ गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे कि दरअसल इमरान के मुल्क में महंगाई 7वें आसमान पर है। आटा, दाल, चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए हल्कान में पाकिस्तान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की आवाम हो गई परेशान, जल्दी बंद होगी इमरान की दुकान। आवाम के साथ और तरह से जाती है, तब्दीली का नारा लगाने वाले भुगते हैं। अभी आगे मजीद जो होगा आवाम के सामने आएगा। पाकिस्तान में महंगाई का अत्याचार, इमरान के देश में आटा दाल 300 पार। तकरीबन 80% कीमतें बढ़ी हैं इस हुकूमत में इन 3-4 महीनों के अंदर गेहूं का आटा 70 से 80 रुपए प्रति किलो, 1 लीटर दूध 110 से 120 रुपए प्रति लीटर, दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो, पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर।
बिल्कुल अच्छी नहीं है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर दी है, हर तरफ तोड़ फोड़, इतना कारोबार तबाह कर दिया उन्होंने, हर किसी को बेरोजगार कर दिया। देख लीजिए, ये आज का पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जिसे इमरान ने एक नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था। लेकिन समझिए आज का पाकिस्तान कहां आ पहुंचा है। एक तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कहीं से पाकिस्तान को बचाने के लिए रहम की भीख मिल जाए। पाकिस्तान में मुसीबत का पानी अब इमरान सरकार की नाक के ऊपर निकल चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब सड़कों पर रोते हुए घूम रहे हैं। टमाटर, प्याज, दाल, आटा, पेट्रोल, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। जो है वो जेब से बाहर चला गया है और जो आने वाला था वो बर्बाद हो गया। टिड्डियों ने पाकिस्तान की फसलों को तबाह कर डाला। अब और बड़ा सवाल ये हो गया है कि पाकिस्तान खाएगा क्या? अब ना पैदावार है और ना पैसा। देखें, खान साहब से उम्मीदें तो पूरे पाकिस्तान को थी और तमाम दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई थी, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो तकरीबन सभी के दिल लुट गए। ये उसी पाकिस्तान की परेशान आवाम है जहां के वजीर आजम इमरान हिंदुस्तान को मदद का आसमानी मंसूबा बांधते हैं। जो पाकिस्तान सर से पांव तक कर्ज में डूब चुका है, वो पाकिस्तान अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज मांगता है। उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की मदद कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा कि लोगों तक सरकार का पैसा कैसे पहुँचाते हैं। अगर सब कुछ जानते हुए आप ऐसी शेखी बघा रहे हैं तो मुगालते का हाजमा ठीक कर लीजिए। कुछ आपके लिए कड़वी मगर सच्ची घुट्टी दे रहे हैं। सुनिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से करीबन 9 गुना बड़ी है और आपके मुल्क के जीडीपी से कहीं ज्यादा रकम तो हिंदुस्तान में कोरोना से निपटने के लिए पैकेज में दी गई है। क्योंकि यहाँ पर काम रुके 6 महीने से कोई खान साहब की परफॉर्मेंस नहीं आई, भाई कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान में महंगाई किस कदर आसमान छू रही है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में दूध 110 से 120 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, चीनी 100 रुपए किलो है, आटा 80 रुपए किलो है, दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान के लोगों के पास रोजगार नहीं है, पास में पैसा नहीं है, लिहाजा भूख और फटेहाली का शिकंजा कसता जा रहा है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के 21 करोड़ में से 7 करोड़ आबादी के पास भरपेट खाना और पीने को पानी तक नहीं है। कुछ भी नहीं किया है, ये खामखाई वाली बात है। इंटरनेशनल जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट। जनता की मुसीबत ये है जो आपने देखी सुनी, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान है कि नंबर के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। इमरान खान अपने देश की आवाम को नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर सत्ता में तो आ गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जनता को उन्होंने सिर्फ नए पाकिस्तान के नाम पे महंगाई ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जहां पाकिस्तान में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 1.5 लाख का कर्ज लेकर पैदा होता है। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन सच है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय इतना कर्ज है कि उसके हर नागरिक को करीब 1.5 लाख रुपए चुकाने हैं। आखिर पाकिस्तान यहां तक कैसे पहुंचा? इमरान खान के सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान हर दिन कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है? गरीबी, भुखमरी, तंगहाली की बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आवाम हो गई परेशान, जल्दी बंद होगी इमरान की दुकान। आवाम के साथ और तरह से जाती है, तब्दीली का नारा लगाने वाले भुगते हैं। अभी आगे मजीद जो होगा आवाम के सामने आएगा। पाकिस्तान में महंगाई का अत्याचार, इमरान के देश में आटा दाल 300 पार। तकरीबन 80% कीमतें बढ़ी हैं इस हुकूमत में इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर। गेहूं का आटा 70 से 80 रुपए प्रति किलो, 1 लीटर दूध 110 से 120 रुपए प्रति लीटर, दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो, पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर। बिल्कुल अच्छी नहीं है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर दी है, हर तरफ तोड़ फोड़, इतना कारोबार तबाह कर दिया उन्होंने, हर किसी को बेरोजगार कर दिया। देख लीजिए, ये आज का पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जिसे इमरान ने एक नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था। लेकिन समझिए आज का पाकिस्तान कहां आ पहुंचा है।
एक तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कहीं से पाकिस्तान को बचाने के लिए रहम की भीख मिल जाए। पाकिस्तान में मुसीबत का पानी अब इमरान सरकार की नाक के ऊपर निकल चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब सड़कों पर रोते हुए घूम रहे हैं। टमाटर, प्याज, दाल, आटा, पेट्रोल, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। जो है वो जेब से बाहर चला गया है और जो आने वाला था वो बर्बाद हो गया। टिड्डियों ने पाकिस्तान की फसलों को तबाह कर डाला। अब और बड़ा सवाल ये हो गया है कि पाकिस्तान खाएगा क्या? अब ना पैदावार है और ना पैसा। देखें, खान साहब से उम्मीदें तो पूरे पाकिस्तान को थी और तमाम दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई थी, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो तकरीबन सभी के दिल लुट गए। ये उसी पाकिस्तान की परेशान आवाम है जहां के वजीर आजम इमरान हिंदुस्तान को मदद का आसमानी मंसूबा बांधते हैं। जो पाकिस्तान सर से पांव तक कर्ज में डूब चुका है, वो पाकिस्तान अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज मांगता है। पाकिस्तान का